अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शियान अली's चैनल। तो कैसे हैं आप सब। लेकिन जी शियान अली की सुबह हो चुकी है। शियान साहब जो हैं अब ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज शियान अली के ब्रेकफास्ट में हैं सुपर बिस्किट्स प्लस मिल्क। इन दोनों को अच्छे से मैश कर लिया है और अब शियान अली खाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शियान अली की तबीयत कुछ डिस्टर्ब है। शियान को फ्लू और कफ़ हुआ हुआ, इसकी वजह से शियान जो खाने पीने में थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो शियान अली को ये भी बहुत मुश्किल से कोई 3 से 4 स्पून ही शियान अली ने खाए हैं। उसके बाद जो शियान अली ने इसको मुंह भी नहीं लगाया। तो शियान तकरीबन 1 वीक से सिर्फ दूध पे ही था उसका गुजारा, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं रहा था। इसके बाद हमने शियान को इसका सिरप दिया जो कि एक एंटीबायोटिक है, सेक्लोर। जब भी शियान को फ्लू या कफ होता है तो शियान को सेक्लोर से बहुत राहत मिलती है। इससे इसको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिरप है। यही मैं शियान को देती हूँ जब भी उसको फ्लू या कफ होता है। तो शियान को इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी शियान को कफ और फ्लू होता है तो मैं उसको 1 ड्रॉपर सुबह और 1 ड्रॉपर शाम में देती हूँ। यानी कि दिन में 2 टाइम शियान को मैं सेक्लोर ही पिलाती हूँ, जिससे इसको जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो देखें शियान इसको बड़े ही चस्के ले लेकर पीता है, क्योंकि मीठा होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की तरह इसको फ़ील करता है। तो बड़ा मज़े से पी लेता है बच्चे। और बच्चे मेडिसिन वही ज़्यादा अच्छे से खा या पी लेते हैं जो उनको टेस्ट जो है मीठा मीठा ज़रा हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी शियान को फ्लू या कफ हो तो मैं उसको सेक्लोर ही दूँ। और इसके अलावा बहुत कम होता है कि मैं इसको कोई और मेडिसिन दूँ, या सेक्लोर से हट के अगर जाएँ तो एसिफाइल बस। आज हमने जाना था मार्केट, तो इसलिए मैंने शियान को जल्दी जल्दी से रेडी किया और हम निकल गए मार्केट की तरफ। लेकिन जी अब तो मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने मौसम के लिहाज से शियान अली को इनर क्लॉथ्स की शॉपिंग करनी थी, लाइक हाई नेक्स, टायर्स और स्वेटर्स वगैरह की। तो फिर हम जो शियान के वैसे जो कपड़े होते हैं पहनने वाले, मतलब कैजुअल ड्रेसेस और पार्टी वेयर ड्रेसेस, तो सारे हम जो है ज़्यादा चेज़अप और चीज़ वैली से परचेज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो इनर वेयर आइटम्स होती हैं वो सारी की मैं ज़्यादा जो है लोकल से परचेज़ करना मुनासिब समझती हूँ। ये रहे शियान साहब अपने बाबा जान के साथ बाइक पे बैठे हुए हैं। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तो मार्केट में जो है रश लगना स्टार्ट हो गया है और लोग विंटर कलेक्शन की शॉपिंग के लिए निकल आए हैं। चलिए हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। शियान के कुछ ट्रैक सूट वगैरह लिए, कुछ इसकी हाई नेक्स और कुछ इसकी सॉक्स वगैरह लिए। अब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग चुकी थी। शाम का टाइम भी हो चुका था और हमने दोपहर में जो है नाश्ता लेट किया था जो दोपहर में हमने खाया था, इसलिए हम पहुंचे बाबा फरीद होटल। जब भी हमें देसी खाना खाना होता है तो हम आते हैं बाबा फरीद होटल में, क्योंकि यहाँ का सालन बहुत मज़े का होता है। इधर शियान साहब अपने बाबा जान के साथ स्टेज चढ़ रहे थे और शियान के हाथ में है कॉटन कैंडी। शियान जब भी कॉटन कैंडी देखता है तो इससे बस होता है कि मुझे अब ये चाहिए और चाहिए। यहाँ पर शियान साहब उसके बाबा जान हैं वो खाने का ऑर्डर दे रहे थे। तो हमें खाने में ऑर्डर किया कबाब, सालन, नान और रोटी। मैं हमेशा रात के टाइम रोटी लेना प्रेफर करती हूँ, जबकि इसके बाबा जो हैं हमेशा सालन के साथ नान ही खाते हैं। और शियान के लिए हम कॉटन कैंडी ले आए थे, जो कि यहाँ पर बैठ के अब थोड़ा थोड़ा करके शियान उसको खाएगा भी, चबाएगा भी और कपड़े भी अपने गंदे करेगा। और इसने खूब अपने बाबा जान को तंग किया। कभी जूता नीचे फेंक रहा था, कभी कॉटन कैंडी नीचे फेंक रहा था, कभी कुछ और कभी कुछ। बस इसको होता है कि मुझे नीचे उतार दें, क्योंकि शियान अली ने वॉक करनी शुरू कर दिया। तो शियान साहब को होता है मैं जहाँ भी जाऊँ बस मुझे आज़ाद छोड़ दें, मैं झूमूँ फिरूँ आगे पीछे अंदर बाहर, बस। और मैं आगे आगे और आप मेरे पीछे पीछे। और शियान के सामने मेन्यू हो और हम उस मेन्यू को ख़राब ना करें तो हो नहीं सकता। तो शियान ने इस मेन्यू के 2 हिस्से कर दिए थे। और शियान अली के बाबा उसे कॉटन कैंडी खिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पहले शियान ने उसे समझना होता है कि मेरे हाथ में है क्या, फिर जो है उसे खाना होता है। तो शियान अपने बाबा के साथ फुल जंग कर रहा है कि मैं इसे खुद खाऊंगा, और शियान के बाबा के नहीं नहीं मैं ही खिलाऊंगा, क्योंकि शियान ने जो इससे फिर अपने कपड़े गंदे करने होते हैं, मीठे मीठे चिपक चिपक कर लेना होता है। शियान यहाँ कॉटन कैंडी इंजॉय करते हुए, अब शियान को था कि मुझे बस नीचे उतार दें ताकि मैं खुद चलूँ फिरूँ, और शियान के बाबा ने फिर उसे नीचे उतार दिया। फिर शियान की दौड़ें थी पूरे रेस्टोरेंट हॉल में। इसने अपने आप को भगाया है और अपने पीछे पीछे अपने बाबा जान को भगाया है। और सारे वहाँ जो बैठे वेटर्स भी और जो वहाँ पे बैठे हुए थे कस्टमर्स भी, वो सब जो है शियान को देख रहे थे। और शियान के बाबा उसे बार बार जा रहे थे, उसे पकड़ पकड़ के ला रहे थे। फाइनली हमने सोचा कि इस तरह भागने से अच्छा है कि इसको हम मोबाइल पे कार्टून लगा दें, क्योंकि शायान की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो ये बार बार नीचे गिर रहा था। तो हमने इसको फिर मोबाइल पे कार्टून लगा दिए। न्यू जनरेशन में बस यही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा हम खुद इसके साथ खेलें
और जब एट द एंड हो के नहीं समझ रहा, फिर हम उसको जो है कार्टून लगा दें मोबाइल पे। तो शयान यहाँ पर अपने फेवरेट कार्टून एंजॉय कर रहा था। ले जी, हमारा खाना भी आ चुका था, रोटी और कबाब सालन। तो फिर हमने इसको खाना शुरू किया। शयान जो है सिंपल रोटी हल्का हल्का सा सालन लगा कर उसको दे देते हैं और वो खुद ब खुद उसको खाता रहता है। इसके बाद हम आ गए थे वापस घर और शयान के जो खेलने का टाइम था, तो शयान अली ने अपने सारे टॉयज़, अपनी कार्ड्स वगैरह इस बॉक्स में से निकाल कर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसको पटक पटक के मार रहा था, कभी उठा के सर पे रख लेता था और कभी उसके साथ खेलना शुरू कर देता था, कभी अपनी उसकी इसमें अपनी जो है खिलौने और अपनी खाने वाली चीज़ें रखना शुरू कर देता था। शैनली पुटिन सबको पुटिन कर दो, वेरी गुड। स्लंटी भी यहाँ शान साहब बैठे अपने टॉयज़ के साथ एंजॉय कर रहे थे और शान के बाबा लेटे हुए टिकटॉक से एंजॉय कर रहे थे। शान ने नैप टाइम से पहले खेलना होता है और शान के बाबा ने नैप टाइम से पहले अपने मोबाइल टाइम होता है उनका। तो शायान खूब खेल रहा था। शायान नैप लेने से आधा घंटा पहले बहुत ज़्यादा खेलता है। उसके बाद जो है थोड़ा थक जाता है, फिर इसकी टांगें वगैरह दबाती हूँ तो ये सुकून से पूरी रात जो है सो जाता है। ये शायान के कुछ क्लिक्स थे शायान के नाइट ड्रेस में। शायान को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग्स में। शायान को अपना प्यार देने के लिए ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें इसकी कामयाबी के लिए। ओके जी, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।